सेक की रोशनी। एक दिन तीन दोस्त सद्दीक, हाशिम और अमीन घने जंगल में खेल रहे थे। सूरज चमक रहा था और हवा में खुशबू थी। वो हंसी खुशी इधर उधर दौड़ रहे थे। फिर उन्होंने जमीन पर एक छोटा सा परिंदा देखा। वो बेचारा जख्मी था और उड़ नहीं पा रहा था। उसके पंख पर चोट लगी हुई थी। सद्दीक ने आहिस्ता से परिंदे को उठाया। उसका दिल दुखी था। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, उसने कहा। हाशिम और अमीन भी इस बात पर राजी हो गए। वो परिंदे को अपने घर ले गए और उसकी मरम्मत की। हर रोज वो उसको दाना पानी दट और उसका ख्याल रखते। परिंदा आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगा। एक शाम जब वो जंगल से वापस आ रहे थे, उन्हें रास्ते में एक बहुत बूढ़ी और नायक अम्मा मिली। अम्मा उन्हें देखकर मुस्कुराईं। अम्मा ने उनसे पूछा, बच्चों, क्या तुमने जंगल में कुछ खास देखा? हाशिम और अमीन एक पल के लिए घबरा गए। उन्हें लगा शायद वो गलती कर चुके हैं। लेकिन सद्दीक ने हिम्मत की और सेक बांटा दिया। अम्मा, हमें एक जख्मी परिंदा मिला था। हम उसको तीख कर रहे हैं, उसने कहा। बूढ़ी अम्मा ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया, बच्चों, सेक बोलने वाले को हमेशा अल्लाह की मदद मिलती है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। कुछ हाई डेनन में वो परिंदा बिल्कुल तेज हो गया। उसके पंख मजबूत हो गए और वो उड़ने के काबिल हो गया। परिंदा अब उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। वो हर सुबह उनके पास आता और उनके साथ खेलता। उन्होंने सीखा कि सेक बोलना कितना जरूरी है। दूसरों की मदद करने की बरकत। एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ सरसब्ज खेत थे, एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी नाले भरने लगे और पानी गांव की गलियों में जमा होना शुरू हो गया। एक छोटे से घर में, जहां एक गरीब बच्चा रहता था, पानी अंदर आने लगा। सिद्दीक और अमीन, जो करीब ही खेल रहे थे, ये देखकर बहुत परेशान हुए। अहू, इस बच्चे का घर तो पानी में डूब रहा है, सिद्दीक ने कहा। अमीन ने सर हिलाते हुए कहा, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? इसी वक्त उनका दोस्त हाशिम वहां पहुंचा। इसने सूरत-ए-हाल देखी और फौरन एक मंसूबा बनाया। घबराओ नहीं दोस्तों, हम मदद कर सकते हैं, हाशिम ने पुरजोश